पावापुरी में, महावीर ने पावापुरी में मोक्ष लक्ष्मी पाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। महावीर ने पावापुरी में, महावीर ने पावापुरी में मोक्ष लक्ष्मी पाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई। वही पुण्य त्योहार आज फिर, वही पुण्य त्योहार आज फिर जगमग जगमग आया है। पावन मंगलमय जीवन हो, दिव्य संदेशा लाया है। नष्ट हुआ था तिमिर भ्रांति का, विमल ज्ञान दर्शाया है। दीपावली की मंगल वेला में शुभ आनंद समाया है। मणि दीपों की आवलियाँ, मणि दीपों की आवलियाँ देवों ने दलित सजाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। महावीर ने पावापुरी में, महावीर ने पावापुरी में मोक्ष लक्ष्मी पाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मना। वैशाली में जन्म लिया था जग का करने को कल्याण। भर यौवन में जग सुख त्यागा, तजा जगत ये अस्थिर जान। कठिन तपस्या के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा पाया प्रभु ने केवल ज्ञान। जीवों को सन्मार्ग दिखाया, पाया पद अनंत निर्वाण। कर्म अघातिया नष्ट हुए थे, कर्म अघातिया नष्ट हुए थे। सिद्धशिला मुस्काई थी। देवों ने अति हर्षित होकर
दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मना। यज्ञों में पशुबद्ध कुरों का, यज्ञों में पशुबद्ध कुरों का लाखों प्राणी बचाए थे। जो भूले थे उन्हें सुपथ पर मोक्ष मार्ग पर लाए थे। सत्य अहिंसा शील त्याग के सुंदर पाठ पढ़ाए थे। जो भूले थे उन्हें ज्ञान दे मोक्ष मार्ग पर लाए थे। गौतम ने चरणों में जिनके, गौतम ने चरणों में जिनके ज्ञान रतन निधि पाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मना। सम्यक दर्शन को हम धारे, सम्यक दर्शन को हम धारे। मिथ्या कर्म की मैल हरे, मन पावन ज्ञान दीप में हम सभी तप तेल भरे। दुनिया के खेलों को छोड़ो, दुनिया के खेलों को छोड़ो। आत्मरमा से खेल करे, ज्ञान चारित्र को साधे और सत्य धर्म का पथ धारे। इसी मार्ग पर वर्धमान ने, इसी मार्ग पर वर्धमान ने मुक्त रागिनी गाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। महावीर ने पावापुरी में, महावीर ने पावापुरी मोक्ष लक्ष्मी पाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। देवों ने अति हर्षित होकर दीपावली मनाई थी। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।
पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी, याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। मैल पापों का सभी धुल जाएगा, मैल पापों का सभी धुल जाएगा। सच्चे दिल से जो पुकारे दो घड़ी, सच्चे दिल से जो पुकारे दो घड़ी। छोड़ याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी, याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। जग समुद्र में फंसा तू तैर कर, जग समुद्र में फंसा क्यों तैर कर। ले लिया कर तू सहारा दो घड़ी, ले लिया कर तू सहारा दो घड़ी। याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी, याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। रात दिन क्यों खो रहा है भोग में, रात दिन क्यों खो रहा है भोग में। आत्मा का ले नजारा दो घड़ी, आत्मा का ले नजारा दो घड़ी। याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी, याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। दम बेदम हर दम ही रखना जुस्तजू,
दम बेदम हर दम ही रखना जुस्तजू, व्यर्थ मन खोना नकारा दो घड़ी, व्यर्थ मन खोना नकारा दो घड़ी। याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी, याद कर महावीर प्यारा दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी अनुपम अंतिम संदेश श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र आपके समक्ष बीते दिनों से चल रहा है। आज 20वां दिन है। प्रभु की देशना का अनवर्त क्रम चलते हुए आप और हम श्रवण और पठन के माध्यम से भगवान की अमृतमयी दिव्य देशना श्रवण पठन कर रहे हैं। 35 अध्ययन आपके हमारे हो चुके हैं। आप और हम आज 36वां अध्ययन, जिसमें 268 गाथाएं हैं। किसी किसी आगम ग्रंथ में 272 भी गाथाएं हैं। तो अलग अलग आगम ग्रंथों में कुछ कुछ पाठांतर हैं। तो कई आज शायद आज या कल गाथाओं में थोड़ा सा फर्क है। तो क्योंकि मेरे पास जो आगम है उसमें 268 गाथाएं हैं और शायद जो आपके पास है उसमें 272 हैं, 70 है, 70 भी हैं, 72 भी हैं, 74 भी हैं, अलग अलग हैं। तो ये पाठांतर हैं, आचार्यों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसीलिए, लेकिन हमने तो जिनवाणी का श्रवण करना है। 2 गाथा कम 2 गाथा ज़्यादा कोई फर्क नहीं है तो जिनवाणी, है तो प्रभु के अनमोल सूत्र। क्या फर्क पड़ता है 268 हो, 72 हो, 78 हो, 74 हो।
मूल तो है कि भगवान के अमृतमय देशना है, आपने और हम सभी ने श्रवण करना है। वीतराग महाप्रभु महावीर राजा हस्तिपाल का आतिथ्य स्वीकार कर भगवान के 30 वर्षीय तीर्थंकर काल में, और यूँ मानो जब से दीक्षा ली 42 वर्ष के संयम काल में और 30 वर्ष के तीर्थंकर काल में भगवान ने कहीं भी आपने भगवान के ऐतिहासिक परिचय में नहीं सुना है कि किसी राजा ने भगवान की चातुर्मास की प्रार्थना की और उसकी स्वीकार करके वहाँ पर पधारे। लेकिन एकाकी भगवान महावीर, और वो भी सिर्फ एक बार का जिक्र मिलता है कि भगवान पावापुरी के सम्राट राजा हस्तिपाल का आतिथ्य स्वीकार करके, भगवान प्रार्थना को स्वीकार करके अपने जीवन का 42वां चातुर्मास व्यतीत करने, संपन्न करने भगवान पधारे। सोचो तो जरा, आप भी जब किसी संत महापुरुष की कई वर्षों से विनती करते आ रहे हो और जिस वर्ष वो आपको चातुर्मास देते हैं तो स्थानीय संघ समाज में बड़ा उल्लास होता है। उसमें भी कुछ एक व्यक्तियों को तो बहुत ज़्यादा उल्लास होता है, जो अगवानी लेकर जिन्होंने संघ को तैयार किया, महाराज श्री जी से डायरेक्ट प्रार्थना की। कितना सुंदर उनको लगता है जब वो वहाँ पर चातुर्मास के लिए आते हैं। सोचो तो जरा, संतों के आने पर इतना अच्छा लगता है। और वो कौन थे? शासनपति श्रमण भगवान महावीर, और हजारों संत साध्वियों के साथ, हजारों संत साध्वियों के साथ, और हजारों श्रावक श्राविकाएं भी तो होंगे। आज कहीं 20-30 संत, 20-30 तो बहुत बड़ी बात है, 10-20 भी, 2-4 टोले भी अगर इकट्ठे आ जाएं तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है। इतने संत आए हैं, एक साथ आए, अरे चलो अरे चलो। तो वहाँ तो सैकड़ों नहीं थे, हजारों की संख्या में। और एक से कोई केवल ज्ञानी है, कोई 4 ज्ञान का धारी है, कोई तपस्वी है, कोई सेवाशील है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। और भगवान महावीर अपने विशाल धर्म संघ के साथ, विशाल धर्म संघ के साथ पावापुरी में पधारे। चातुर्मास प्रारंभ हुआ। राजा हस्तिपाल ने भी कसर नहीं छोड़ी। जितने भी अन्य राज्यों के राजा थे सबको बुलाते और सब आते। भगवान के अनुयायी थे, भगवान के अनुयायी थे। और इस देशना को श्रवण करने के जब देशना का प्रारंभ किया, राजा हस्तिपाल ने 18 देश के राजाओं को बुलाया। 18 देश के राजाओं को बुलाया। उस समय नगरों को भी देश कहा जाता था। उस समय की क्षेत्र मर्यादाएं थी, वो उस समय का सिस्टम था। लेकिन 18 राजा एक साथ, और वो भी भगवान महावीर की सन्निधि में थे। सब उनके भक्त थे, सब उनके अनुयायी। लेकिन 18 राजाओं का आना जैन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी कोई मंत्री आ जाए या कोई मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए और राष्ट्रपति आ जाए तो बड़ा एक अलग ही नज़ारा, अलग ही एक अद्भुत महत्ता रहती है। जैसे अभी अभी आप देखिए, संघ समाज जैन धर्म अनुयायियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। शायद मेरे ख्याल में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी देश का राष्ट्रपति नवकार महामंत्र की चौकी अपने घर मंगाकर और नवकार महामंत्र का जाप करे। बंधुओं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है देश के लिए और हम जैन समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। उन्होंने किस प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ नवकार महामंत्र की जप आराधना की। और इसी प्रकार से शासनपति श्रमण भगवान महावीर के सन्निधि में 18 देश के राजा आए और वो यूं ही नहीं आकर बैठ गए, उन्होंने पोषद व्रत ग्रहण किया।
पौषद व्रत ग्रहण किया और पौषद व्रत ग्रहण करके वहाँ पर भगवान की धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उपस्थित थे। जिसने भी सुना वो बलात् खींचा चला रहा था पावापुरी में। पावापुरी में आज मेला नहीं, महाकुंभ लगा हुआ था। जिस व्यक्ति को भी देखो, जिससे भी पूछो कहाँ जा रहे हो, रज्जुक सभा में, रज्जुक सभा में, रज्जुक सभा में, भगवान की धर्म सभा में। सभी का एक ही लक्ष्य, एक ही बात, भगवान की अंतिम, भगवान का उपदेश सुनने के लिए हम सब जा रहे हैं। और धर्मोपदेश भगवान ने प्रारंभ किया है, भगवान ने प्रारंभ किया है। और वो भगवान ने जो उपदेश प्रारंभ किया वह 16 प्रहर चला, 72 घंटा, 16 प्रहर वो, हाँ जी, हाँ जी, समझ नहीं, हाँ, पहर 16 है। 16 प्रहर भगवान की ये देशना चली। 16 प्रहर के 48 घंटे, 48 घंटे अनवर्त रूप से भगवान की धर्म साधना, धर्मोपदेश की पावन ज्ञान गंगा बह रही है। और उस 18 देश के राजाओं में से एक राजा भगवान महावीर के अग्रज भाई, बड़े भाई महाराजा नंदीवर्धन भी हैं। महाराजा नंदीवर्धन ने सुना कि मेरा छोटा भाई इस जगत का तारणहार, इस जगत का तारणहार भव तारक अब हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। सोचो तो जरा, जिसका भाई, बड़ा भाई वहाँ पर उपस्थित हो और उनकी आंखों के सामने से वो सूर्यास्ताचल की ओर बढ़ने जा रहा हो, महाराजा नंदीवर्धन अपने आप को रोकना चाह रहे हैं पर उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। बराबर बैठे राजा महाराजा नंदीवर्धन को धैर्य बंधा रहे हैं, कोई पीठ पर हाथ फिरा रहा है, कोई शांत करा रहा है। लेकिन वो जिसके सामने जिसका जन्म हुआ हो, बाल लीला चली हो, जिसके सामने विवाह हुआ हो, जिसके सामने सारा कुछ चला हो, जिसने अपने हाथों से अपने छोटे भाई को दीक्षा दी हो, आज उसी भाई, वही भाई और उस भाई के सामने एक भाई बैठा हो। विचार करो कैसा क्षण होगा। और महाराजा नंदीवर्धन ही नहीं, उपस्थित जनता जारों जार भगवान की उपदेश भी श्रवण कर रहे हैं। उपदेश सुनने का सौभाग्य सराहा जा रहा है, लेकिन साथ में भगवान की विदाई को आंसुओं से धोया भी जा रहा है। लेकिन कोई मुस्कुराए, कोई शांत बैठे और कोई रोए। भगवान के लिए तो सब बराबर थे उनके लिए, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, मोहनीय कर्म का क्षय कर चुके थे, घनघाती कर्मों का क्षय कर चुके थे। बस उनके मन में तो एक ही बात थी, जो कुछ मैं कह सकता हूँ वो मैं कह डालूं। और भगवान अनवर्त रूप से कहे जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। और आप परम सौभाग्यशाली हैं, आज भी वो शब्द हमारे समक्ष उपस्थित हैं जिन शब्दों को भगवान ने अपने जीवन की अंतिम संध्या में सुनाया, कहा, गाया। तो ये 36वां अध्ययन जिसका नाम जीवा जीव विभक्ति है, जिसमें प्रभु ने जीव और अजीव के बारे में बड़ा सुंदर चिंतन दिया है, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत 36वें अध्ययन में भगवान ने की है। जीव, क्योंकि तत्व तो एक ही है, तत्व तो एक ही है जीव, लेकिन उसको समझने के लिए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, बंद, निर्जरा और मोक्ष तत्व अपेक्षा से 7 भी हैं और अपेक्षा से 9 भी हैं। आश्रव और संबर में पुण्य पाप को
या यूं मानो पुण्य पाप में आश्रय संबर को इंक्लूड कर लिया है। तो ये 7 तत्व भी हैं, 9 तत्व भी हैं। तो शासनपति श्रवण भगवान महावीर ने इसमें जीव क्या है, कौन कौन से भेद और प्रभेद हैं, बड़ा लंबा विषय है जिसको समझाने के लिए थोड़ा समय की अपेक्षा है। कुछ समझा जाएगा बीच बीच में, कुछ ही कहा जा सकता है। तो प्रस्तुत है शासनपति श्रवण भगवान महावीर की अंतिम देशना का अंतिम अध्ययन, 36वां जीवा जीव विभक्ति। सीधे होकर बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और भगवान की वाणी का रसास्वादन करेंगे। जीवा जीवा विभक्तिम सुने है में ये गमनाइयो जंग जानी उण समने समंग जय संजमे जीवा चेव जीवा ये ऐस लोये भी आहिए अजीव देश मगा सिंह आलोये ये भी आहिए दब्बाओ खेताओ चेवं कालाओ भावाओ ताहा बरुवनते सिंह भवे जीवन मजीवन ये रुविन चेवरुवि ये अजीवा दुविहा भवे अरुविदसहवुत्तंग रुविनो विचौविहा धम्मत्थिकाए तद्देशे तप ऐसे ये आहिए अहम में तस देशे ये तप ऐसे ये आहिए आगा से तस देशे ये तप ऐसे ये आहिए अद्धा समाये चेव अरुविदसह भवे धम्मा धम्मे ये दोवे ये लोगमिता भी आहिया लोगा लोगे ये आगासे समय खेती ये धम्मा धम्मा गासा तिन्नी भी ये अनाइया पजवसिया चेवा संवद्धं तु भी आहिया समाये भी संताइन पप्पा एवमेवं भी आहिये आयसं पपसाइये सपज्जवसी अविये खंदाये खंद देसाये तपये सतहे वये परमानुनुय बुद्धवारुविनोय चौविहाय गतेन पुहतेन गंधाय परमानुनो लोये गदेशे लोये ये भय्यब्बाते उखेत्तगो इतो काल विभागं तो ते सिंवुच्छं चौविहं संताइं पपते नाई अपज्जवसी अविये थियुं पडुच्च साइया सपज्जवसी अविये असंख काल मुकोसं एकं समयं जहन्निया जीवानय रुविनं थिये सवियाहिया अनंत काल मुकोसं एकं समयं जहन्नयं जीवानय रुविनं अंतरेयं वियाहियं वन्नाओ गंधाओ चेव रसाओ फासाओ ताहा संथानो ये विन्नयो परिणामो ते सिंह पंचहा वन्नाओ परिणया जेउ हाते पकितिया किन्हा नीलाय लोहिया हलिदा सुखिलताहा गंधाओ परिणया जेउ दुविहाते वियाहिया सुभिगंध परिणामा दुभिगंध तहेवये रसाओ परिणया जेउ पंचहाते पकितिया तित्त कड़ुए कसाया अंबिला महुरताः पासाओ परिणया जेउ अठहाते पकितिया कखड़ महुआ चेव गरुवा लहुअतः सिया उन्नय निधायन तहा लुखाय आहिया इये फास परिणया एयं पुगला समुदाया संतान परिणया जेउ
पंचहते पकितिया परिमण्डलाय वट्ठा तत्स चौरंस समयया वन्नाओ जे भवे किन्निन् सेउ गंधवो रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये वन्नाओ जे भवे नीले भइये सेउ गंधवो रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये वन्नाओ लोहिये जेउ भइये सेउ गंधवो रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये वन्नाओ बियाए जेउ भइये सेउ गंधवो रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये वन्नाओ सुखिले जेउ भइये सेउ गंधवो रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये गंधाओ जे भवे सुभि भइये सेउ वन्नाओ रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये गंधाओ जे भवे दुभि भइये सेउ वन्नाओ रसाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये रसाओ तित्ताए जेउ भइये जेउ वन्नाओ गंधाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये रसाओ काड़ुए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये रसाओ कसाए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये रसाओ अंबिले जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये रसाओ महुराए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ फासाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ कखड़े जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ महुए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ गरुए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ लहुए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ सियाए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ नहाए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ निदाए जेउ भइये सेउ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये फासाओ लुखाए जेउ भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ विये परिमण्डल संठाने भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये संठानाओ संठानाओ भवे वट्ठे भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये फासाओ विये संठानाओ भवे तंसे भइये सेउ वन्नाओ गंधाओ रसाओ चेव भइये फासाओ विये संठानाओ चौरंसे
बेउवे सेउ बनवो गंधो रसो चेव भइये फासाओ विये जयाये संठाने भइये सेउ बनवो गंधो रसो चेव भइये फासाओ विये सगा जीव विभक्ति समासेन वियाहिये इतो जीव विभक्तिं वच्चामि अनुपुब्बसो संसारत्थाय सिद्धाय दुविहा जीव वियाहिया सिद्धे अनेकविहा वुत्ता तन्मे कित्तयो सुन इति पुरी समिद्धये तेह वयेन पुंसगा संलिंगे अन्नलिंगे ये गिहि लिंगे तहे वये उकोसो गहनाए ये जहन्न मज्जिमाई ये उड्डंगा हे यतिरियं चे समुदमि जलमि ये दस जीवन पुंसेषु विसंगिति असूये पुरीसेषु अट्ठसयम् समाये नेगेन सिज्जयि चत्तारि गिहि लिंगे अन्नलिंगे दसेवये संलिंगेन अट्ठसयं समाये नेगेन सिज्जयि उक्कोसो गहनाये सिज्जन्ते जुगवंदुवे चत्तारि जहनायं जवमज्ज अट्ठोत्तरं सयं। भगवान ने कहा 36वें अध्ययन में भगवान ने अजीव के बारे में चिंतन दिया है कि पुद्गल का रस वर्ण गंध रस और स्पर्श कैसा है उसके बारे में भगवान ने कहा है। और इसके बाद जीव का निरूपण किया है कि जीव के दो भेद हैं, एक संसारी और एक सिद्ध। सिद्ध अनेक प्रकार के हैं, जैसे आपको मैंने कल भी चर्चा की थी। सिद्ध भगवान के प्रकारांतर से, यानी कितने प्रकार से सिद्ध हुआ जा सकता है। सिद्ध तो एक ही है, सिद्ध तो एक ही है, क्योंकि आत्मा एक है तो परमात्मा भी एक है। नाम अलग अलग है, प्रकारांतर है। कोई पुरुषलिंग सिद्ध है, कोई पुरुष के वेश से सिद्ध हो सकता है, कोई स्वलिंग से सिद्ध हो सकता है, कोई दूसरे अन्य तीर्थ से भी सिद्ध हो सकता है, कोई गृहलिंग गृहस्थ में रहकर भी सिद्ध हुआ जा सकता है। इस प्रकार से भगवान ने एक समय में 108 पुरुष सिद्ध हो सकते हैं, एक समय में 10 नपुंसक, 20 स्त्री और 108 पुरुष सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से एक समय में गृहस्थ लिंग में 4, अन्य लिंग में 10, स्वलिंग में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं। और भगवान ने इस अध्ययन में सिद्ध शिला की लंबाई चौड़ाई भी बताई है। सिद्ध शिला जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार की शिला है, लेकिन सिद्ध शिला जो है वह स्वार्थ सिद्ध विमान से, जो हमारा व्यवहार की भाषा में 26वां स्वर्ग है। 5 अनुत्तर विमानों में जो सबसे अंतिम अनुत्तर विमान जिसका नाम स्वार्थ सिद्ध विमान है, उससे 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। जिस सिद्ध शिला का नाम ईषद प्राग भार पृथ्वी है। ईषद प्राग भार पृथ्वी जो है वो छत्राकार है। जैसे छाता है वैसे उसका आकार है, छाता हम सीधा लेते हैं, पर उसका उल्टा छत्राकार सिद्ध शिला का रूप है। और कहा गया है जिसकी लंबाई 45 लाख योजन की है और उतनी ही उसकी चौड़ाई है। यानी जितनी लंबाई है उतनी उसकी चौड़ाई है, यानी जो उसकी परिधि है वो 45 लाख योजन की है। और वह जो उसका मध्य भाग है वो 8 योजन मोटा है। और क्रमशः
पतला होते 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 मक्खी के पंख से भी अधिक पतली उल्टा सिद्ध शिला जो ईषद प्रागभार पृथ्वी है वो हो जाती है और वो उल्टा छत्रा का हार है। और सिद्ध जो है, सिद्ध यहाँ से अपने कर्मों, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आत्मा सिद्धालय में जाकर विराजित होती है। तो इस प्रकार से सिद्ध शिला का कुछ वर्णन भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में किया है और उसका रंग भी बताया। श्वेत है, स्वर्णमयी है, स्वभाव से निर्मल है और स्वभाव से निर्मल है। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी चर्चाएं प्रभु ने सिद्ध शिला के बारे में इसमें की हैं। सभी चीज़ें, सभी बातें समय सापेक्ष हैं। तो अब तो प्रस्तुत भगवान की मूल देशना का रसास्वादन कर हम अपने कर्मों की निर्जरा करें। उसी तरह से बड़ी श्रद्धा के साथ आज यहाँ नहीं, पावापुरी में जाकर बैठेंगे और भगवान की सन्निधि में बैठकर भगवान को निहारते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, कमर सीधी करते हुए भगवान की देशना का अमृत अनुपम लाभ लेंगे। तो प्रस्तुत है। चौरुंगलोय दुवे समुद्रे तवो जले विषमहे तहेव स्वयं च अठुत्तर तीरिये लोये समये नेगेन सिज्जयु कहिं परिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पैठिया कहिं बोन्दिं चैतानं कथगन्तु न सिज्जयि आलोये परिहया सिद्धा लोये गेय पैठिया इहिं बोन्दिं चैतानं तथगन्तु न सिज्जयि बरसहि जोये नेहिं सवट्ठ सुवरिं भवे ईसी पभार नमऊ बुढ़वी छत संठिया पनयल सय सहसा जो ये नानं तु आयया तवाइयं चेव विथिन्ना त्रिगुणो तस्व परिरगो अठ जोयन बाहल्ला समझमि वियाहिया परिहयन्ति चरिमन्ते मच्छिये पत्ता तनुयरी अर्जुन सुवन गमयिं सापुड विनिमल्ल साहवेनं उत्तान गच्छत संठिया ये बनिया जिनवरेहिं संकंख कुंद संकासा पंडुरा निमला सुहासियाय जोयने तत्तो लोयन्तो यवियाहियो जोयन से उजो तस् कोस उवरिमो भविं तस् कोस छभाए सिद्धानो गहन भवे तथ सिद्ध महाभगा लोगगम्मि पैठिया भवपवच उमुक्तं सिद्धिं वरगं गया उसे हो जस सो होई भवम्मि चरि मम्मि ओति भगहीन तत्तो ये सिद्धो नो गहन भवे एगतेनं साइया पज्जवसी अविये पुहतेन अनाइया पज्जवसी अविये अरुविनो जीवधना नानदंसन सन्निया उल्लं सुहं सम्मत्ता जस नथियो लोये गदेशे ते सब्बे नानदंसन सन्निया संसार पर निच्छिन्ना सिद्धिं वरगं गया संसारथ उजे जीवा दुविहते वियाहिया तस्सा यथा वरचेव थावराति विहतहिं पुडवियाउ जीवये तहेव यवनसई चये तावराति विहा ते सिंभे सोने हमें दुविहा पुडवि जीवाउ सुहम वायरतः पजतम पजता एवमेय दुहा पुनो
बायराजे उपजता दुविहते वियाहिया सन्नह खराय बोद्धवा सन्हा सतवियतहिं किन्हा नीलय रुहिराय हलिदा सुखिलताः पंडुपनगमठिया खरा छत्ति साई विहा ओडविय सकरा बालुयाय उबले सिलय लोनु से आय तंबताउवे सिसगा रुवा सुवन्य बाईरे हरियाले हिंगुलये मनोशिला सास सास गंजन पवाले अब पड़ल भवालुए बायर काय मनि विहाना गोमे जय जरु यज्ञ अंके फली है ये लोही यखे ये मर गए मसर गले भूये मोय गइंद नीले ये चंदन गेरुवे हंस गभं बुलाए सौगंधी ये बदवे चंद पहावेरुलिये जल कंते सूर कंते ये खर बुड़विये बेया छति समाहिया एक भी है मणनता सुहम्मा तथ वियाहिया सुहम्मा सब लोगम्मी लोग देशे ये बायरा इत काल विभागं तुम ते सिंगुच्छी चौविहं संताइं पपनाइया पजवसी अविये थियं पड़ुच साइया सपजवसी अविये बाविस सहसाइं वासानु कोसिया भवे आउठी पुड़विनं अंतमुहतं जहनिया शंख काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं कायिठी पुड़विनं तंकायं तुय मुंचगो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं विजडमिसय काये पुड़वि जीवन अंतरं एं सिंवन्नाओ चेव गंधाओ रस फसाओ संठान देसाओ वावी विहानाई सहसो दुविहाओ जीवाओ सुहम्मा बायरतः पजत्तम पजत्ता एवमेय दुहा पुनो बायराजे उपजत्ता पंचहाते पकितिया शुद्धोदय उसिं हरितेनु महिया ही में गवि है मणनत्ता सुहम्मा तथ वियाहिया सुहम्मा सब लोगम्मी लोग देशे बायरा संताइं पपनाइया पजवसी अविये थियं पड़ुच साइया से पजवसी अविये सत्यव सहसाइं वासानु कोसिया भवे आउठी आउणं अंतमुहतं जहनिया असंख काल मुकोसं अंतमुहतं जहनिया कायिठी आउणं तंकायं तुआ मुंचगो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं विजडमिसय काये आउ जीवन अंतरं एं सिवन्नाओ चेवा गंधाओ रस फसवो संठान देसाओ वावी विहनाइं सहसो दुविहवनसै जीवा सुहम्मा बायरतः पजतम पजता एवमेय दुहा पुनो बायराजे उपजता दुविहते वियाहिया सहारण शरीरय पते गयत हिवय पते ग शरीराओ निगहते पखितिया रुखा गुच्छय गुम्मय लय वल्लितन जहा लय वलय पवगा कुहुना
जलरुहाओ सहितिनारिये काये बोधवा पतेया इतिया सहरण शरीराओ निगहते पकितिया आलुए मुलाए चेवा सिंग बेरेत है वय हिरिली सिरिली सिसरिली जावाई के ये कंदिली पलंदुलसन कंदेय कंदलिय कुडुंबाए लोहिनी हुए थी हुए कह गत है वय कन्हैय वज कंदेय कंदे सुरणय जहा सकनीय बुद्धवा सिंह कन्नित है वय मुसुंदीय हलिदय निगाह एव मायाओ एक विह मणनत्ता सुहम्मा तथवियाहिया सुहम्मा सवलोगम्मी लोग देशीय बायरा संताइं पपनाइया पजवसिया विये थियुं पड़ुच साइया से पजवसिया विये दस चेव सहसाइं वासानुकोसिया भवे वन फलाइन आउं तो अंतमुहतं जहन्नगं अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहन्नयं कायिथि पनगाणं तंकायं तुये मुंचगो असंख काल मुकोसं अंतमुहतं जहन्नयं विजधमि सैकाये पनग जीवन अंतरं शिवनो चेवा गंधो रस फसगो संतान देशो भावी विहनाई सहसयो इच्छये थावरति विहा समसे नवियाहिया इतो ये तसेति विहे वुच्छामि अनुपुबसो ते उबाहुये बुद्धवा ओरालाय ओरे यज्ञी अचिंजालत हे वये उकाविजुये बुद्धवा निगह एव मायाओ एक विह मणनत्ता सुहम्मा ते वियाहिया सुहम्मा सवलोगम्मी लोग देशीय बायरा एतो काल विभागं तो ते सिंवुच्छिंचाहु विहं संताइं पपनाइया पजवसिया विये थियुं पड़ुच साइया से पजवसिया विये तिन्नेव अहोरत्ता उको से नवियाहिया उठी तेउनं अंतमुहतं जहनिया असंख काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं कायिथि तेउनं तंकायं तुये मुंचगो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं विजडमि सैकाये तेउ जीवन अंतरं यें सिंवन्नाओ चेवा गंधो रस फसो संतान देशो भावी विहनाई सहससो दुविहवाओ जीवाओ सुहम्मा बायरतः पजतम पजत्ता एवमेय दुहा पुनो बायराजे उपजत्ता पंचहते पकितिया उकलिया मंडलिया घन कुज शुद्ध वाये सवट्ठ गवते ये निगविह एव मायाओ एक विह मणनत्ता सुहम्मा ते वियाहिया सुहम्मा सवलोगम्मी लोग देशीय बायरा एतो काल विभागं तो ते सिंवुच्छिंचाहु विहं संताइं पपनाइया पजवसिया विये थियुं पड़ुच साइया
सपज्जवसी अविये तिन्ने सहसाइं वासानुकोसिया भवे आउठी वाउनं अंतमुहतं जहनिया शंख काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं काइथी वाउनं तंकायं तुअमुंचवो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं विजडमिसएकाये वाउ जीवन अंतरं यें शिवन्नौ चेव गंधो रस फासवो संठान देशो वावी विहनाई सहससो रालत सजेऊ चहु हाथे पकितिया बेइंदिये ते इंदिये चौरो पंचिंदिया चेव बेइंदिया उजे जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजता ते सिंहे ये सोले हमें किमिनो समंगला चेवा अलसमाई वाहया वासी मुहाय सिद्धिया शंखा शंखन गतः पल्लोयानुलय चेव तह वय वरणगा जलुगा जलगा चेव चंदनाय तह वय इबे इंद्रिया ये निगाह इव मयो लोगे गदे से ते सब्बे न सवत वियाहिया संताइं पपनाइया पजवसी अविये ठियुं पड़ुच साइया से पजवसी अविये वसाइं बारसे बाऊ उको से नम बेइंदिये आउठी अंतमुहतु जहनिया संखिज काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं बेइंदिये काइथी तंकायं तुअमुंचवो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं बेइंदिये जीवाणं अंतरेयं वियाहिये यें शिवन्नौ चेव गंधो रस फासवो संठान देशो वावी विहनाइं सहससो ते इंदिया उजे जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजता ते सिंहे ये सोने हमें कुंथु पिविल उड़ुंसा उकलुदेहि अतः तनहर कठहरा मालुगा पतहरगा कपासठी मिंजाये तिंदुगा ताऊ समिंजगा सदावरिय गुम्मिय बोधवा इंद काइया इंद गोवगमाइया निगहाइव मायाओ लोये गदे से ते सब्बे न सवत वियाहिया संताइं पपनाइया पजवसी अविये ठियुं पड़ुच साइया से पजवसी अविये ए गुणपन हो रत्ता उको से न वियाहिया ते इंदिये आउठी अंतमुहतं जहनिया संखिज काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं ते इंद्रिये काइथी तंकायं तुअमुंचवो अनंत काल मुकोसं अंतमुहतं जहनयं ते इंद्रिये जीवानं अंतरेयं वियाहियं यें शिवन्नौ चेव गंधो रस फासवो संठान देशो वावी विहनाई सहससो चौरिंदिया उजे जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजता ते सिंहे ये सोने हमें अंधिया पोतिया चेवा
मत्स्यमसगतः भमर कीड़पयंगे ये ढिंकुने कुंकुणितः कुकुड़े सिंगरिड़िये नंदावतीय विचिये डोले भिंगारिये विरली अच्छी वेहाए अच्छीले महाए अच्छी रोड़ाए विचिते चित्त पत्तये ओहि जलिया जलकारिये निया तंतव गविया ई चौरिंदिया ये निगहाए व माया ओ लोगसे गदो सम्मी ते सभ्य परिकितिया संताइं पपणाइया पज्जवसिया विये थेयुं परुच साइया से पज्जम चचे वये मासाऊ को से नवियाहिया चौरिंदिये आउठी अंतमोहतं जहनिया संखिज काल मुको संग अंतमोहतं जहनयं चौरिंदिये काई थी तंकायं तुये मुंचवो अनंत काल मुको संग अंतमोहतं जहनयं विजडमि सएकाये अंतरेयं वियाहियं येयं सिवन्नौ चेव गंधो रस फसवो संतान देशो वावी विहनाई सहससो पंचिंदिया उजे जीवा चहु विहते वियाहिया निरइया तिरिखाये मनुवा देवाये आहिया निरइया सतविहा पुढ़विषु सत्य सुभवे रये न बसकर बालुया भय आहिया पंका बाधुमा भातमा तम तमतः ये निरइया ये सतः परिकितिया लोगसे गदे समीते सभ्य वियाहिया एतो काल विभागं तो वुचिंते सिंचौ विहं संताइं पपनाइया पज्जवसिया विये थियं परुच साइया से पज्जवसिया विये सागरो वममे गेणं तो कोसे न वियाहिये बड़माए जहनेनं दसवास सहसिया तिन्नेव सागरऊ कोसे न वियाहिया दोचाए जहनेनं एगं तु सागर वमं सत्यव सागरऊ कोसे न वियाहिया तैयाए जहनेनं तिन्नेव ये सागर वमा दस सागर वमाऊ कोसे न वियाहिया चौथिये जहनेनं सत्यव ये सागर वमा सतरस सागरऊ कोसे न वियाहिया पंचमाए जहनेनं दस चेवऊ सागर वमा बाविस सागरऊ कोसे न वियाहिया छठिये जहनेनं सतरस सागर वमा तेतीस सागरऊ कोसे न वियाहिया सतमाए जहनेनं बाविसं सागर वमा जाचे वाऊ आउठी निरइयानं वियाहिया साते सिंकाई थी जहनु कोसिया भवे अनंत काल मुकोसं अंतमोहतं जहनयं विजडमि सएकाये निरइयानं तु अंतरं एयं सिवन्नो चेव गंधो रस फसवो संठान देशो वावी विहनाई सहस ससो बंचिंदिये तिरिखाओ दुविहाते वियाहिया समुच्छिमा तिरिखाओ गभवकंति अतः दुविहा विभवेति विहा जलय रथलय रतः
कह राय बुद्धवा ते सिंहे सुने हमें मच्छय कछा भय गाहाय मगरतः सुसुमराय बुद्धवा पंचह जल राहिया लोय गदे से ते सब्बे न सवथ वियाहिया एतो काल विभागं तो वोचिं ते सिंह चौ विहं संताइं पपनाइया वसिया विये ठियुं पड़ुच साइया से पज वसिया विये गाय पुव कोड़ियो उको से नवियाहिया उठी जलयरणं अंत मुहतं जहनिया पुव कोड़ी पुहतं तो को से नवियाहिया काइठी जलयरणं अंत मुहतं जहनियं अनंत काल मुकोसं अंत मुहतं जहनयं विजडमिसैकाये जलयरणं तो अंतरं यें शिवन्नो चेव गन्धहाय हिमाये के गानिगह भवे लोये गदे से ते सब्बे न सवत वियाहिया एतो काल विभागं तो वोचिं ते सिंचौ विहं संताइं पपनाइया पज वसिया विये ठियुं पड़ुच साइया से पज वसिया विये पलियो वमाउतिनियो को से नवियाहिया उठी थलयरणं अंत मुहतं जहनिया पलियो वमाउतिनियो उको से न तु साहिया पुव कोड़ी पुहते नंग अंत मुहतं जहनिया काइठी थलयरणं अंतरं ते सीमं भवे कालमनंत मुक्कोसं अंत मुहतं जहनयं यें शिवन्नो चेव गंधो रस फसो संठान देशो वावी विहनाई सहससो चमे उलोम पखिये तैया समुग पखिया वियाए पखिये बुद्धवा पखिनो ये चौविहा लोगे गदे से ते सब्बे न सवथ वियाहिया इतो काल विभागं तो वोचिं ते सिंह चौ विहं संताइं पपनाइया पज वसिया विये ठियुं पड़ुच साइया से पज वसिया विये पलियो वमस भागो असंख्य इज्जयिमो भवे आउठी खहयरणं अंत मुहतं जहनिया शंख भागे पलियस उको से नय साहियो पुव कोड़ी पुहते नंग अंत मुहतं जहनिया काइठी खहयरणं अंतरं ते सीमं भवे कालं अनंत मुकोसं अंत मुहतं जहनयं यें शिवन्नो चेव गंधो रस फसो संठान देशो वावी विहनाई सहससो मनुवादु विह भेयाओ तेमे कितयो सुन सम्मुच्छी माय मनुवा गब्बवकंती अतः गब्बवकंती अजेउ तिविहाते वियाहिया कम कम भूमाये अंतर दिवयतः पनरसति सई विहा बेया अठ विसाइं संखाउ कम सोते सिंह इये सवियाहिया समुच्छी मान ए सेवा बेयो हो इये आहियो लोगस गदे सम्मीते सब्बे विये वियाहिया संताइं पपनाइया पज वसिया विये ठियुं पड़ुच साइया
sepaj vasiyaviye paliyo vamaitiniyo kosenaviyahiya auti manuyanang antamuhatang jahaniya paliyo vamaitiniyo kosenaviyahiya puvakori puhatenang antamuhatang jahaniya kaiti manuyanang antarang tesimang bhave ananta kala mukosang antamuhatang jahannayang eyen sivanao cheva gandhao rasa phasao santana desao vavi vihanai सहसो। इस प्रकार से ये शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अंतिम देशना का अंतिम अध्ययन और उसकी 203 गाथाएं आपके समक्ष आई हैं। आगे का शेष वर्णन कल कार्तिक सुदी एकम है, प्रभु वीर का निर्वाण वर्ष का पहला दिन है और कल गौतम स्वामी का केवल ज्ञान केवल दर्शन का भी पवित्र पावन दिवस है और कल दीपावली का बड़ा मंगल पाठ आराध्य गुरुदेव के पावन मुखारविंद से हम और आप सबको मिलेगा। आप सभी एक दूसरे को प्रेरित करें और उस प्रेरणा का प्रारंभ कहाँ से करें? कहाँ से करें? अपने घर से करें। अपने अपने घरों में एक दूसरे को, परिवार को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, सभी को, माँ बाप को, सभी को एक दूसरे को प्रेरित करें। उसी प्रकार से प्रेरित करें जैसे कल दीपावली के पावन पवित्र अवसर पर आप सभी ने अपने अपने परिवार को एकत्रित करके जैन स्थानक में लेकर आए और नवकार महामंत्र 11 बार पढ़ा और गुरुदेव से मंगल पाठ श्रवण किया। कल तो बहुत सुंदर माहौल लगा, जो भी आया उसको बड़ा सुंदर लगा और संघ समाज ने मेरी बात को माना, उसको श्रद्धा के फूल चढ़ाए। उसके लिए सकल शिर संघ को हार्दिक हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं। कल तो सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक, 10:30 पौने 11 बजे तक तांता लगा ही रहा। एक परिवार आया, 2 गए, 2 गए, 3 आए। बहुत सुंदर सुंदर माहौल इस दीपावली के पवित्र अवसर पर आप सभी ने किया है। तो कल भी उसी तरह से उत्तराध्ययन सूत्र की संपूर्ति, दिवाली का बड़ा मंगल पाठ और वीर निर्वाण वर्ष का प्रारंभिक अवसर और आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से दीपावली का बड़ा मंगल पाठ। और यह वीर निर्वाण वर्ष हम सबके, आप सबके लिए कैसा रहेगा, आराध्य गुरुदेव इसकी भी महान कृपा करेंगे। आप सभी, हम सभी ने सुनना है और जैसा आप सभी को विदित है, हमारी विदुषी महासाध्वी समता विभूति श्रमणी गौरव श्री शक्ति प्रभा जी महाराज का 42 वर्ष संयम पर्याय के पूर्ण होने जा रहे हैं और हम संयम दिवस का सुंदर कार्यक्रम विदुषी साध्वी जी के जीवन के बारे में भी कुछ जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और आत्मसात करने का भाव रखेंगे। और इसी के साथ आज एक सोने में सुहागा है। हमारे संघ की सुश्राविका श्रीमती लता जैन सूरजमल विहार, आज उनका 108वां एकासना है। आज उनका 108वां एकासना है। सबसे पहले तो वो आराध्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ग्रहण कर लें। 108वां एकासना, वो खड़े। मनसा भाषा काशा संते प्रमाणे निंदामे ग्रामी अप्पानं बोसरे बोसरे अनुमोदना अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। हर्ष हर्ष
पता तो था एक आसन चल रहे हैं, लेकिन एकदम से 108 का सरप्राइज देकर ये दिवाली का गिफ्ट दिया है संघ समाज और जैन शासन के लिए। और हाँ, चलो नवकार महामंत्र की जो इन्होंने तपस्या की बोली लगाई थी वो एक आसने भी पूरे किए, और जो इन्होंने अपने पहले ले रखे थे वो भी पूरे किए। तो बहुत सुंदर भावनाएं हैं। और इसी के साथ आज हमारे सेवक श्री अशोक दुबे, आज उसका भी 27वां या 26वां एकासना है। उसने भी 36 एकासनों की बोली ले रखी है, तो आज उसका 26वां एकासना है। सारा दिन काम करता है, लेकिन फिर भी एकासना भी करता है। 3-3, 4-4 सामायिक की भी वो बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता का भाव है। वो अभी शायद ऊपर होगा या कहीं और होगा, वो आएगा नहीं। वो इसीलिए प्रवचन में आता नहीं कि मैं नाम बोलूँगा तो इसीलिए बहुत सुंदर भावनाएं चल रही हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम सबसे पहले आगम तिबिहे का पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद सभी हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ बैठेंगे। आगम तिबिहे पणत्ते तं जहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागा हो ते आलोम। जम्भाई दंग बच्चा मेलियम हिनक्षरं अचक्षरं भयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम। है काले को सज्जाओ काले ने को सज्जाओ। ऐ सज्जाई ए सज्जाई यंग सज्जाई न सज्जाई यंग। तस्सा मिच्छामि दुक्कडम तस्सा मिच्छामि दुक्कडम तस्सा मिच्छामि दुक्कडम। कल की एक और सूचना, बड़ी साधु वंदना का रिजल्ट भी कल की धर्म सभा में अनाउंसमेंट किया जाएगा। श्री उत्तराधयन सुख कार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख कार सब सुन लो इसका सार। जिन वाणी अनुपम मोती है जिन वाणी अनुपम मोती है। जो दिल में जलाती ज्योति है जो दिल में जलाती ज्योति है। वीर प्रभु का बड़ा उपकार वीर प्रभु का बड़ा उपकार। सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख कार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख कार सब सुन लो इसका सार। अब हमारे संघ के कुशल महामंत्री श्री अशोक जी अपनी बात रखेंगे। और आज की धर्म सभा में रोहिणी सेक्टर 13 से वीर अपार्टमेंट से हमारे गुरुदेव के गुरुओं के सुश्रावक श्री विकास जी अपनी माता श्रीमती शीला जी के साथ धर्म सभा में उपस्थित हैं। हार्दिक मांगलिक साधुवाद। परम आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आचार्य परवर श्री खुशाल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या समता विभूति परम विदुषी श्रीमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावनचरण कमलों में उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदना नमस्कार कर सुखसाता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय। हमारे संघ में
सुश्रावी का लता जी सुरमल बिहार वालों ने 108 एकाशने करके संघ की शान बढ़ाई है, वो धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं महिला मंडल की अध्यक्षा से निवेदन करता हूं कि उनका सम्मान करें। और कल इनकी तरफ से नवकार महामंत्र का जो जाप चल रहा है 22 तारीख का, कल इन्हीं के परिवार की इनकी तरफ से कल का जाप रहेगा। तपस्या करने वालों का, संघ की शान बढ़ाने वालों का, आज का नवकार महामंत्र का जाप हमारे सुश्रावक श्री महेश जी जैन, परिवार मातेश्वरी स्वर्गीय श्री किशनी देवी जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय लाला त्रिलोकचंद जी जैन, भाई इनके नानकचंद जी जैन, नरेश चंद जी जैन, बड़ौत वालों की तरफ से कल का आज का जाप रहेगा। हमारे सुश्रावक जी विनती कर रहे हैं भाई समय की अनुकूलता के हिसाब से सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। जैसा गुरुदेव ने बता ही दिया है, कल का कार्यक्रम, कल पहले उत्तराध्ययन की समाप्ति जो चल रहा है और उसके पश्चात परम विदुषी महासती श्री शक्ति प्रभा जी महाराज का जो 42 दीक्षा वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 43वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, उसका गुणगान दिवस, उसके पश्चात जो पेपर है बड़ी साधु वंदना के, इनका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। सभी परिवार सहित ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का भाव रखें। और जो भाई विकास जी बाहर से आए, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं, आगे आ जाएं। और हमारे सिद्ध प्रकाश जी आ जाएं, उनका स्वागत करें। विकास जी और एक माता जी आई हुई इनकी, उनका भी स्वागत कर दीजिए। श्रीमती शीला आने में थोड़ी दिक्कत सी है, तो आप हाँ वही कर दो जाकर था। और कुछ परिवारों में आज भी है, तो बड़े प्रसन्नता के साथ सभी के यहाँ दीपावली संपन्न हुई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी के घरों में खूब सुख शांति और समृद्धि भी बढ़े, ऐसी श्री संघ की भावना। विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। गौतम प्रसादी का लाभार्थी परिवार श्री सुधीर कुमार जैन, श्री राजीव जैन, संघ के अध्यक्ष विपिन जैन, सुपुत्र स्वर्गीय लाला श्रीचंद जी जैन, दोगट वाला परिवार, उनकी तरफ से गौतम प्रसादी चल रही है, ग्रहण करें और संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। अब मंगल भावना भाई महेश जी कृपा करो।